तो हमारे पास आए हैं जी कंफ्यूज्ड। हेलो कॉस्मोस, सॉरी कॉस्मोस आए। हेलो। हाय 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 गालिब भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? जी जी, ठीक ठाक। मैं कुछ काफ़ी 1-2 स्ट्रीम्स बाद आ रहा हूँ। हाँ हाँ, स्किप हो गई थी, लेकिन मैं देखता हूँ आपकी सारी स्ट्रीम्स, बहुत मज़ा आता है। स्पेशली वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की आज भी जो आपने वीडियो डाली थी, बहुत अच्छी थी। वेट कर रहा होता हूँ मैं। आपको पता है कि वो थोड़ी सी अंडर परफॉर्म रहती हैं इस वजह से, क्योंकि लोग एजुकेशनल कंटेंट को उतना पसंद नहीं करते। मगर एनी हो, फिर भी हम लोग तो भाई अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल कंटेंट को सामने रखा जाए। जैसे कि नॉन कन्फर्मिस्ट जो है वो इसके ऊपर खासी मेहनत कर रहे होते हैं हमेशा, ठीक है। और हम लोगों का ये बुक आई थिंक के 1 और 2 पार्ट्स में, मेरे ख्याल ये शायद लास्ट पार्ट होगा या इसके बाद वाला लास्ट होगा, मुझे अभी आइडिया नहीं है। नॉन कन्फर्मिस्ट ने अभी तक मुझे बताया नहीं है कि हम इसके अगले चैप्टर के 2 पार्ट्स बनाने जा रहे हैं या 1 पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो होपफुली आपको देखने को मिलेगा। एंड आप लोगों का शुक्रिया, उन सब दोस्तों का खास तौर पे जो कि इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आई एम रियली थैंकफुल। हाँ जी, और क्या बात करेंगे आप? हेलो हेलो। मैं आपका चैनल तकरीबन 1.5 साल से देख। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी, करें बात। हेलो हाँ जी हाँ जी। और हेलो, अभी मुझे ये आवाज़ आ बताया रही गया है? कि जी जी, इसके मैंने 3 कहा पार्ट्स। आपका चैनल मैं 1.5 साल से तकरीबन देख रहा हूँ। हाँ जी, करते जाएं बात। अच्छा अच्छा। मुझे लग रहा है आपने आई थिंक लिया है, इसलिए लैग हो आपको रहा बात है। एनीवेज करने मैं जी जी, हाँ, कोई लैग हो रहा है। एनीवेज मैं आई विल कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि मैं तकरीबन आपका चैनल 1.5 साल से देख रहा हूँ, और अभी तक ट्रस्ट मी, आपके चैनल पे जितनी भी वीडियोस आई है ना, उन सब में ये जो 2 आपने प्लेलिस्ट बनाई हैं, एक पिछली जो थी वो सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट, और एक ये हाँ वाली, हाँ। ये अर्ली इंडियन एंसेस्टर्स, ये सबसे अच्छा कंटेंट है अभी तक का। आई थिंक, पर्सनली थिंक। अभी मैं और नॉन कन्फर्मिस्ट और सब्सटेंशिया डिस्कस कर रहे हैं कि हम अगली बुक कौन सी करें, और उसके बारे में अभी हमने डिसाइड नहीं किया। हम डिसाइड करेंगे, और हमारा ये इरादा है कि इसी तरह की चीजें जो है ना वो हम लेके आए आप लोगों के लिए और भी। अच्छा चलें, और क्या बात करेंगे आप? बहुत अच्छी बात। अच्छा, मेरा 1-2 क्वेश्चन था मेरा कि बात भी हो रही होती है डिस्कशन वैसे दोस्तों वगैरह से, तो हम बैठ के बात कर रहे थे, तो ऐसे है कि फिलॉसफी आप उसको ज़्यादा कहते हैं, या साइंस जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है आपके ख्याल में? फिलॉसफी ऊपर है या साइंस? उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है। आपको ट्रूथ और रियलिटी का फर्क पता है? ट्रूथ जो होता है ना, एक स्टेटमेंट होता है जो कि रियलिटी को एक्सप्लेन करती है। मगर फिलोसॉफिकल ट्रूथ जो है ना वो थोड़ा सा साइंटिफिक ट्रूथ से डिफरेंट होता है, ठीक है। फिलॉसफी में आप एक ट्रूथ को लेते हैं और उस ट्रूथ की बेस के ऊपर आर्गुमेंट डेवलप करते हैं, और फिर आप एक कंक्लूजन तक आते हैं। जैसे कि एक सिंपल बात है, जैसे आज भी मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि सब मर्द इंसान होते हैं, ऑल मैन आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और इसकी बेसिस पे हम कहेंगे प्लेटो वाज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो प्रेमस क्या था कि सब मर्द इंसान होते हैं, ठीक है। तो ये असल में प्रेमस था, ठीक है। अगर इसकी जगह हम एक और चीज रख लेते, एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब आएगा, वो ये है कि सब सब मतलब हम उसको ऐसे ये कहते हैं कि सारे फिलोसफर जो है ना वो मर्द होते हैं। अब ये प्रेमिस गलत है, ठीक है। इस प्रेमिस की बेस के ऊपर अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो हमने तो औरतों को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। या सब मर्दों को औरतें पसंद होती हैं, अगर हमने ये बात ले ली तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, मगर कोई सोसाइटी ऐसी हो सकती है वो इसमें बिलीव करती है। तो फिलॉसफी के सेंस में ना, जो बिलीफ है ना, बिलीफ
वो कभी इनकॉर्पोरेट किसी इंसान की पर्सनल फिलॉसफी के थ्रू हो सकता है प्रेमिस के अंदर, वो प्रेमिस की वजह से जो कंक्लूजन निकलेगा वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो मेन बात है ना कि साइंस जो है ना, साइंस एक बड़ी अजीब चीज है। जैसे एक सिंपल बात है कि एक चीज एक वक्त में दो जगह नहीं हो सकती। एक फिलोसफर के लिए ये स्टेटमेंट 100% सच है कि नहीं है? हेलो। बिल्कुल, जी बिल्कुल है। अच्छा, तो अब एक चीज एक वक्त में दो जगह नहीं हो सकती, फिलॉसफी में ये बात बिल्कुल ठीक है, लॉजिक के मुताबिक ये बात ठीक है। मगर यही आप क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पे चले जाएं, क्वांटम रैल्म में चले जाएं, तो एक क्वांटम पार्टिकल एक वक्त में दो जगह हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि लॉजिकली तो ये बात 100% दुरुस्त थी कि एक चीज एक वक्त में दो जगह नहीं हो सकती। मगर जब आपने साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया तो आपको इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्शन के तौर पर नजर आ गया। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो किस जगह जाके फेल हो गई? लॉजिकल रीजनिंग एक जगह पे जाके रियलिटी में फेल हो गई है। ठीक है, यानी मैं और आप मिलके कुछ आर्ग्यूमेंट्स बनाएं जो कि लॉजिक पे बेस हों, तो वो साइंटिफिकली गलत साबित किए जा सकते हैं, लॉजिक बिल्कुल ठीक होते हुए भी। ठीक है, तो इससे हमें ये बात पता चली कि असल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे लॉजिक फेल हो जाएगी। इसलिए अब जब साइंटिफिक प्रिंसिपल को हमने देखा तो साइंस कैसे डिसाइड करेगी कि फलां चीज सच है कि झूठ? तो साइंस कैसे डिसाइड करेगी कि फलां चीज रियल है या फलां चीज नहीं है, या फलां चीज एक्यूरेट है या नहीं है? साइंस करेगी टेस्टेबिलिटी के जरिए, साइंस करेगी ऑब्जर्वेशन के जरिए। ठीक है, तो इसलिए अब एक बात है कि नॉलेज क्या होता है? नॉलेज बेसिकली किसी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग होती है, इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है, नो हाउ होती है। फिजिकल रियलिटी एक वक्त में क्या है, नॉलेज वो नॉलेज ज्यादा सही होगा जो कि एक्यूरेटली फिजिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिलॉसफी क्योंकि लॉजिक पर डिपेंड करती है, और लॉजिक जो है वो सिर्फ दिमाग के अंदर होती है। ठीक है, या ऑन पेपर हो सकती है, मगर साइंस जो है वो ऑन पेपर या सिर्फ दिमाग के अंदर चीजों को नहीं रखती, वो बाद में टेस्ट करती है उनको। जब वो उन्हें टेस्ट करती है तो क्या होता है, तो उसे यह भी पता लग जाता है कि लॉजिक भी सही है कि नहीं, ऑन पेपर मैथमेटिकल इक्वेशंस ठीक हैं कि नहीं। तो इसलिए असल में अगर देखा जाए तो साइंस एक सुपीरियर नॉलेज है असल में, समझ गए? क्योंकि वो हमें रियलिटी का ज्यादा बेहतर पिक्चर प्रोवाइड करता है, इस वजह से साइंस एक सुपीरियर नॉलेज है। तो इसलिए जिन सवालों के जवाब साइंस दे सकती है वो सबसे बेस्ट चीज है। जिन सवालों के जवाब साइंस नहीं दे पाती वहां पे हम फिलॉसफी एम्प्लॉय कर सकते हैं, मगर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हम उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी नहीं कर सकते, और फिलॉसफी की बहुत सी बातों को अगर हम उनको साइंटिफिकली जब तक वो प्रूव नहीं होती तो हम उनको 100% सच नहीं मान सकते। हम हाइपोथेटिकल तो बहुत सी बातें फिलॉसफीज में कर सकते हैं, मगर हम सर्टेनिटी से किसी बात को सच नहीं कह सकते जब हम उसकी टेस्टेबिलिटी नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा एक और बात है कि बहुत से क्लेम्स और आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्टेबल होते ही नहीं है। टेस्टेबल आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि मैं बार बार इस चैनल पर रिपीट करता हूं, अगर किसी आर्ग्यूमेंट का प्रेमिस हाइपोथेटिकल है तो कंक्लूजन भी हाइपोथेटिकल है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि जिसको की टेस्टेबिलिटी नहीं की जा सकती, जो अनफॉल्सिफाइबल है, जो चीज टेस्टेबल नहीं है वो अनफॉल्सिफाइबल है। क्योंकि साइंस का एक असूल है कि अगर आप किसी चीज को सही नहीं साबित कर सकते तो आप उसे गलत साबित करते हैं। साइंस में जो भी थ्योरीज और हाइपोथेसिस और लॉज पेश किए जाते हैं जो हाइपोथेटिकल होते हैं, तो लोग उन्हें सच्चा साबित करने से ज्यादा उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और याद रखें कि साइंस की तमाम टाइम टेस्टेड थ्योरीज, जैसे एवोल्यूशन है, जैसे जनरल रिलेटिविटी है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, वो सच इसलिए हैं कि उन्हें आज तक सच्चा तो वो अपने आप को साबित करती हैं, मगर सबसे बढ़ के बात यह है कि उन्हें आज तक कोई झूठा नहीं साबित कर सका। और झूठा साबित करना सच्चा साबित करने से बहुत ज्यादा आसान होता है, ये बात याद रखिए। झूठा एक आदमी है ना, मैं अगर हूं ना बैठा और मैं 10 बातें करूं, और अगर मेरी एक भी बात झूठ है ना,
तो उसी पॉइंट पे आप मेरे माथे पे झूठे का लेबल लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक थ्योरी अगर 10 बातें करती है, ठीक है, और वो सारी 10 की 10 बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, उन 10 में से अगर आप एक को भी झूठा साबित करेंगे तो वो थ्योरी क्या हो जाएगी, वो शक में पड़ जाएगी। 2 को कर देंगे तो कंक्लूसिवली वो क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल के तहत साइंस ऑपरेट करती है हमेशा, ठीक है, समझ गए आप? हाँ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जैसे वो नील डिग्रेस टायसन कहता है ना कि यूनिवर्स इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू मेक सेंस टू अस। एग्जैक्टली, तो वही यूनिवर्स। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी। पूछो पूछो। जस्ट अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये है कि मुझे आप कोई 3 बुक्स बता सकते हैं न्यूरो साइंस के लिए, जो मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग करना, उसके मतलब बेसिक्स फॉर न्यूरो साइंस बिगिनर्स। बेसिक्स के ऊपर ठहरे यार, मुझे देखने दें एक मिनट जरा। मैंने पिछले दिनों 2-3 किताबें पढ़ी हैं, मुझे नाम देखें एकदम दिमाग से निकले हुए हैं, और मेरी असल में मैं ना उस पे आ गया हूँ। एक तो आप किताब पढ़ सकते हैं बिहेव, ठीक है, और बिहेव एक और बाय किताब बिहेव है, इसकी क्या इसका नाम है यार, रॉबर्ट स्पॉल्स्की, रॉबर्ट स्पॉल्स्की की, सपोल्स्की। ठीक है। हाँ, बिहेव पढ़ हाँ सकते हैं ठीक है। आप। बिहेव वैसे थोड़ी एडवांस्ड है। दूसरी आप किताब पढ़ सकते हैं हु इज इन चार्ज, ठीक है, माइकल एस गेरिंगा की, बड़ी जबरदस्त है। डिटरमिन्ड आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी स्पॉल्स्की की है, ठीक है। फिर मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी है इवॉल्विंग ब्रेन्स और इमर्जिंग गॉड्स, ठीक है। ये बेसिकली एवोल्यूशन, रिलीजन की एवोल्यूशन इंसान के ब्रेन के साथ कैसे हुई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सही हो गया, चले फिर, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, सही है। ये लास्ट जो आपने बुक बताई है, आपकी आवाज़ कट गई थी, कैन यू रिपीट प्लीज? इवॉल्विंग ब्रेन्स एंड इमर्जिंग गॉड्स। हेलो हेलो। इवॉल्विंग ब्रेन्स एंड इमर्जिंग गॉड्स। मुझे लग रहा है कि आपको आवाज नहीं जा रही। हेलो, चलें ठीक है फिर, सही है, मैं आगे चलता हूँ, ठीक अच्छा है, जी, पाते रहें। ओके ओके ओके, ओके थैंक ओके ओके। यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।